आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो खबर उर्दू। मैं हूं पठान जावेद। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के मज़ाफ़ात मुलनार में। हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद तुफ़ैल, जिसने नीट क्वालिफाई कर लिया है। अगर हम तुफ़ैल की बात करें, तुफ़ैल ट्राइबल कम्युनिटी से वाबस्तगी रखते हैं और श्रीनगर में ये पहला लड़का है जिसने नीट क्वालिफाई किया है। तुफ़ैल, पहले आपको मुबारकबाद खबर उर्दू की पूरी टीम की तरफ से। सलामत। तो तुफ़ैल, अपनी जर्नी के हवाले से बताइए, अपना जो इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। आप कहाँ से हो, कहाँ से अपनी तालीम हासिल की? जी, मैंने जो इब्तदाई तालीम थी बिगनिंग से, वो एक स्कूल है खारून में, फेमस अभी मिशन स्कूल। फिर जो है वहाँ तक 8 तक की। उसके बाद मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी शालीमार में पढ़ता था, जहाँ से मैंने 12th हासिल की। तो फिर उसके बाद जो है नीट की मेरा जो सफ़र है वो शुरू हुआ। वो जो है मैंने घर में ही किया, क्योंकि मेरे पास उतने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से मुझे घर में ही करना पड़ा। तो अल्लाह का शुक्र व करम और माँ बाप की दुआओं से और घर के सपोर्ट से मैंने वो कर दिखाया। जी, तो अभी आपने नीट क्वालिफाई किया, तो घर में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और सब खुश हैं। ख़ास तौर में घर की बात करूं तो घर में उस चीज़ को समझता हूं कि पूरा इलाका जो है वो मेरा घर है, क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, उनका मैं फेवरेट हूं। सब ने मुझे सपोर्ट किया और बहुत खुश हैं सब। श्रीनगर में आपने ट्राइबल कम्युनिटी में एक पहला ऐसा लड़का जिसने क्वालिफाई किया है, तो कैसा लगता है? हाँ जी, मैं श्रीनगर से ट्राइबल में पहला बच्चा हूँ, बहुत फील हो रहा है। और एक बात यह है कि मैं पहले से जो है वो जो मेरे जूनियर थे उनको मैं करता था मेंटोर, उनका मैं मेंटोर था। तो हमेशा उनको भी मैं कहता था कि हाँ जी, इस तरह पढ़ना है। और पहले से शौक़ था। और बात ये थी कि मैं हमेशा गौर रख सकता, चाहे वो एक दिन का हो या एक महीने का हो या एक साल का, हमेशा पहले गौर रखता था, फिर उसको किक ऑफ करता था। वो मुझे पहले से आता था। जी, तो कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना इस बीच आपको, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर आते आते पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर रोड भी नहीं है, और उसके बाद आपने नीट क्वालिफाई किया, कितनी सारी मुश्किलों का सामना है? हार्डशिप्स की पहले मैं बात करूँ तो पहले जो है मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता था, बाई फुट। वो आपको पता ही है कितना, यहाँ से लेके नीचे तक। साथ में जो स्कूलिंग का तो एक बात हुई, साथ में जब मैं ऑनलाइन स्टडी करता था, यहाँ पे सिग्नल तो बिल्कुल वीक है। तो उस वजह से मुझे डाउनलोड वीडियोस नीचे करने थे, फिर घर में आके देखने थे। वो भी जो वीडियोस देखने थे वो दिन में देखने थे, क्योंकि रात में जो वोल्टेज थी वो बिल्कुल कम थी, ना होने की बराबर थी। तो शमा की लाइट से या किसी लालटेन की लाइट से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। वो दिन में मुझे कवर करना था। मेरे साथ जो मेरे बाकी दोस्त थे वो दोनों टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते थे, मगर मेरे पास एक ही हाफ था दिन का जो जिसमें मुझे सब कुछ यूटिलाइज़ करना था। जी, घर की बात करें तो घर में कौन कौन है और किसने आपको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचाने में? जी, घर में मैं माँ बाप ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। भाई मेरे जो बड़े हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। छोटे भाई थे वो एमटेक है, उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट दिया। माँ खास तौर है, उसने मुझे हमेशा बोला कि नहीं तुम पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से इंसान आगे जा सकता है। और एक जो पढ़ाई है वो एक नूर है, उन्होंने मुझे सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई बहन मुझे दी। तो फिर देखिए तो जो ये इलाका है श्रीनगर से लगभग 30-32 किलोमीटर दूरी पे है, तो यहाँ अभी भी जो बर्फ़ हो रही है, तो जब आप बर्फ़ में निकलते थे पढ़ाई करने के लिए, तो उस टाइम क्या हालात होती थी? क्योंकि यहाँ पर अब सुनने में आया कि गाड़ी भी नहीं आती। बर्फ़ जब विंटर का सीज़न आता तो हार्डशिप्स ज़्यादा हो जाती, डबल हो जाती थी। मुझे याद है कि मैं सुबह 5 बजे जब जाता था पढ़ने नीचे, तो मैं वाहिद तब मेरे ख्याल से चिड़ियाँ भी अपने घोंसले से नहीं निकलती होंगी जब मैं जाता था। तो जब मैं श्रीनगर पहुंचता था तो मेरे जो कपड़े थे वो बिल्कुल भीगे हुए थे, जूते मेरे थे वो बिल्कुल भीगे। अब मैं दिन भर उसी गीले मौसम में उसी में हालत में मैं रहता था, तो शाम को बहुत प्रॉब्लम भी होती थी, मगर वो बर्दाश्त किया। इसीलिए अल्लाह ने इतना फ्रूटफुल रिजल्ट दिया। जी, तो घर में कौन कौन है आपका? घर में मेरे 3 भाई, 2 भाई हैं, मैं तीसरा भाई हूँ, और मेरी माँ है। जी, तो आगे क्या क्या प्लान है? अब डॉक्टर बनना है, किस फील्ड में जाओगे, कौन सा बीट आप चुनेंगे मेडिकल? जी, पहले तो 5 साल जो मेरे हैं वो MBBS है, पहले मैं उनको अच्छी तरह करूँगा। जो मेरे एकेडमिक सेक्शन होंगे उनको अच्छी तरह करूँगा। उसके बाद जो है इंशाल्लाह शौक़ है PG भी करूँगा इंशाल्लाह, और कार्डियोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। तो फिर कोई ऐसे हार्डशिप आई जब आपने सोचा था कि शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी या मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, कोई ऐसी मुश्किल? बहुत बार आई ऐसे
مومنٹس خاص طور میں بات کروں جب میرے 12th میں نے دیا تو جو میرے ساتھ میں بچے تھے جو آر پی اسکول سے تھے یا ہارورڈ انسٹیٹیوٹ سے تھے بڑے بڑے اسکولوں سے تھے انہوں نے بڑی بڑی کوچنگ کی طرف اپروچ کیا حالانکہ مجھے وہ دل میں بہت دکھ ہوا کہ ہاں میں ان سے اچھا تھا مگر وہ نہیں کر پایا مگر ساتھ میں مجھے یہ بھروسہ بھی تھا نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میں کر کے دکھا دوں گا تو وہ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مشکل ہوتا ہے مومنٹ ایک بچے کے لیے کہ ساتھ والے بچے جو آپ سے ساتھ ہیں وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں جا سکتے ہیں آپ نہیں جا سکتے ہو آپ کو ایک جگہ ریسٹرکٹ رہنا پڑتا ہے گھر میں اور پھر وہ ساتھ میں وہی ایگزام دینا پڑتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل ٹائم تھا. تو ابھی ٹرائبل کمیونٹی میں کیا صورتحال ہے کتنی خوشی ہے ان میں کتنی ساری مبارکبادی آپ کو ملی مبارکباد کی تو بات ہی نہیں بہت نے کی پورے جموں و کشمیر سے مجھے دی خاص طور جو میرے یہاں کے علاقے کے بچے نے مجھے مبارکباد دی تو وہ بہت خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ کیونکہ جب انسان کچھ ایسا کرتا ہے جب آپ کو مبارکباد سب دیتے ہیں تو انسان کو وہ لگتا ہے کہ نہیں میں سیدھے رائٹ وے میں جا رہا ہوں کہیں یہاں نہیں جا رہا ہوں تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سننے میں آیا کہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے مال مویشیوں کے ساتھ ہی زیادہ تر بچے یا لوگ رہتے تھے اب وہ بھی چاہتے کہ ہم نیٹ کوالیفائی کریں. جی بات اصل میں یہ ہے کہ جو گجر کمیونٹی ہے وہ تھوڑا ویک ہے فائنینشیل یا کسی اور بات سے بھی کیونکہ زیادہ پڑھائی کی اور نہیں ہے تو مگر ایک بات ہے کہ جب ایک یا دو بندے آگے چلے جاتے ہیں تو دوسرے کے لیے انسپائریشن وہ ہوتی ہے. جب میں نے کیا یا میں نے اپنے 10th میں کیا یا 12th میں اچھے مارکس لائے یا اب میں نیٹ میں آیا تو میں نے نیٹ کوالیفائی کیا تو ان کے لیے انسپائریشن ہے اور آہستہ آہستہ وہ بھی اسی راستے کی اور آ رہے ہیں. انشاءاللہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں بہت ایسے ڈاکٹرز یا انجینئرز یا دوسرے مرحلے میں آگے جائیں گے بچے یہاں سے. لاسٹ میں کیا میسیج رہے گی باقی لوگوں کے لیے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا ہے آپ کے پاس زیادہ فیسلٹیز بھی نہیں تھی تو کیا کچھ میسیج رہے گی؟ میری میسیج یہی رہے گی کہ کبھی ہمت نہیں ہارنا. تو ہارڈ شپس آتی رہتی ہیں زندگی میں کیوں زندگی کا نام یہ ہارڈ شپس ہے تو اپنا جو گول ہے وہ سیٹ رکھنا اور ہمیشہ اسی کی پہ فوکس رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ساتھ میں یہ بھی نہیں بھولنا کہ دیا کس نے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹرانگ وے میں رکھنا پازیٹیو وے میں رکھنا کبھی نگیٹیو نہیں سوچنا. ایکسکیوز جو ہے انسان کو خراب کر دیتے ہیں تو انسان ایک اچھے راستے سے بھٹک جاتا ہے جب انسان ایکسکیوز دینے لگتا ہے. ایکسکیوز کسی چیز کے نہیں دینا ہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کو دہرانا نہیں ہے اس کو چھوڑ کے صحیح راستے پہ لگے رہے. شکریہ خبر اردو کے ساتھ بات کریں. شکریہ آپ کا بھی. ناظرین یہ طفیل تھے جو ٹرائبل کمیونٹی سے وابستگی رکھتے ہیں اور کافی ہارڈ شپس کا سامنا اس نے کیا اور اپنی محنت کی اور آخر کار اس کی محنت رنگ لائی.